हाँ, मिट्टी में जो छुपे हुए छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो सनलाइट का आनंद लेने के लिए, यानी कि सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए, हाँ, टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की रोशनियों का आनंद लेने के लिए अपने छुपे हुए बिलों में से, बालुओं में से, मिट्टियों में से वो छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स बाहर निकलने लगते हैं। तो ठीक उसी वक्त निकले जिस वक्त वो लड़का वहाँ से क्रॉस कर रहा था, उन किनारों से क्रॉस कर रहा था। ठीक उसी समय वो सारे छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए निकल पड़ते हैं, निकलने लगते हैं, एक गुट बना करके, एक पूरा दल बना करके बाहर, टीमिंग आउट। हाँ, टीमिंग आउट मतलब प्रकट होने लगना, अपने बिल में से प्रकट होना, एक छुपे हुए गुप्त स्थान में से बाहर प्रकट होना, टीमिंग को उसके कहते हैं। वे टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, अपने छुपे हुए स्थानों में से बाहर प्रकट होते जाते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स टू एंजॉय द सनशाइन। और उसी वक्त उस लड़के की निगाहें उन छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स पर पड़ जाती हैं और उनसे भी वो फिर आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और फिर वो पीछे ही रह जाता है, अपने माँ बाप को छोड़ पीछे ही फिर रह जाता है। देखो, ये तीसरा बार है जब वो लड़का फिर प्रभावित हुआ और फिर पीछे ही रह गया। फिर उसकी माँ एक कॉशनरी कॉल लगाती है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। अब उसके माता पिता आगे बढ़कर कहाँ चले जाते हैं? ग्रोव के पास। ग्रोव किसे कहते हैं? ग्रोव कहते हैं एक ग्रुप ऑफ ट्रीज। ओके, पक्षियों का एक समूह है, सॉरी, ग्रुप ऑफ ट्री यानी कि वृक्षों का समूह। वृक्षों के समूह के पास वो लोग बैठे हुए रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? फ्रॉम द शेड ऑफ अ ट्री वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। मतलब वृक्षों की छाया तले एक कुएं के किनारे वे लोग बैठे हुए रहते हैं। वे लोग बैठे हुए थे, कौन? उनके माँ बाप। आगे बढ़ के कहाँ? एक वृक्ष, कुछ वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्षों का समूह है किसी जंगल में, और उसके छांव तले एक कुआं है और उस कुआं के किनारे पर उसकी माँ बाप बैठे हुए थे और एक पुकार लगाते हैं अपने बेटे को, कम ऑन माय सन, कम ऑन चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देम फ्रॉम द एज ऑफ वेल। ही रैन टुवर्ड देम, और बच्चा दौड़ पड़ता है उनकी ओर। और जैसे ही वो बच्चा उस वृक्षों के छांव तले प्रवेश करता है, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही वहाँ ग्रोव में एंटर करता है उसका लड़का, उसके ऊपर नए नए फूलों की बौछार होने लगती है। एंड forgetting his parents, और फिर से वो अपने माता पिता को वो लड़का भूल जाता है। उसकी फिर से अट्रैक्शन किधर की ओर होती होगी? वो फूलों की जो बारिश होने लगती है उसकी तरफ फिर से वो लड़का अट्रैक्ट होता है, अपने माता पिता को फिर भूल जाता है। He began to gather, अब इस बार वो क्या करने लगता है? उन फूलों को, उन जो गिरने वाली जो बौछार हो रही थी फूलों की, उसे कलेक्ट करने लग जाता है। He began to gather the raining petals in his hand, वो जो रेनिंग, बारिश होने वाली जो पेटल्स थी, वो पेटल्स कहते हैं बौछारों को, जो नवीन नूतन नए खिले हुए फूल का जो बारिश होता है, बौछार होता है, उसे वो कलेक्ट करने लगे, पेटल्स कहते हैं। और रेनिंग पेटल्स को कलेक्ट करने लग जाता है अपने हाथों में। बट लो, ही हर्ड द क्वीन ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट। ही हर्ड द क्वीन ऑफ डोव्स, हाँ, अब क्वीन ऑफ डोव्स को सुनता है। क्वीन का मतलब होता है गाना और डोव्स का मतलब होता है कबूतर, पर की तरह कबूतर है, यानी कि उनके गानों को वो सुनाई पड़ता है। बट लो, ही हर्ड द क्वीन ऑफ डोव्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट शाउटिंग, द डोव, द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और इस बार एक डोव, जिसे एक प्रकार की एक कबूतर होती है, पड़की नाम की एक कबूतर, इसको यहाँ लिखा है मैंने, पड़की, एक तरह का कबूतर है डोव्स, उसकी क्वीन को, यानी कि उसकी गायन को, उसकी गान को सुनने लग जाता है, यानी कि उसकी मधुर मधुर संगीत से भी वो प्रभावित हो जाता है। और जब उसकी मधुर मधुर उस पड़की नाम की उस कबूतर की गीत को सुनकर जब वो प्रभावित होता है तो उसके हाथों में जो कलेक्ट किया वो रेनिंग पेटल्स था वो गिर जाता है।
यानी कि वो नूतन नवीन नवीन फूलों की बौछार जिससे वो पहली बार प्रभावित हुआ था और अपने माता पिता को भूल गया, उन्हें हाथों में कलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ता है, तब उसे कबूतर की एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, कबूतर की संगीतमय ध्वनि उसे सुनाई पड़ती है। तो उसे सुनने के बाद फिर उसकी ध्वनि से प्रभावित हो जाता है और प्रभावित हो जाने के बाद उसकी हाथों में जो पेटल्स था उस पेटल्स को वो भूल जाता है, वो पेटल्स को हाथ से छोड़ देता है और फिर शाउट करता है अपने माता पिता की और फिर दौड़ पड़ता है और फिर चिल्लाता है द डो। ओ वो पड़की, वो कबूतर। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। हाँ, अपने हाथों को भी भूल जाता है जिन हाथों में वो रेनिंग पेटल्स वो इकट्ठा किए हुआ था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर वह गार्जियन, उसके माता पिता अपने बच्चे को बुलाते हैं, उस लड़के को बुलाते हैं, who had now gone running in the wild capers, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led through the mustard field. अब वो अपने बच्चे को फिर से, वो लड़के को फिर से पुकारते हैं, जो लड़का क्या जो कि who had now gone running in wild capers, और शरारत करने के लिए, उछल कूद करने के लिए कैपर्स के पास चला जाता है। उस जंगली कैपर्स के पास उछल कूद करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए उसके चारों ओर राउंड द बनियान ट्री शरारत करता है, उछल कूद करता है, उस बनियान ट्री के चारों ओर उछल कूद करने लगता है, दौड़ने लगता है। जो कि वो बच्चा, उस बच्चे को, अपने लड़के को फिर से उनके माता पिता आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आओ जाओ मेरे लड़के। वो लड़का उस वक्त क्या कर रहा होता है? बनियान ट्री के चारों ओर दौड़ लगाता है, मज़ा, शरारत करता है, शरारत कर रहा होता है। उसी वक्त उसके गार्जियन, माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो winding footpath which led to the fair through the mustard field. यहाँ वर्डिंग देख सकते हो। कैपर्स मतलब होता है ए प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, मतलब एक शरारतपूर्ण उछल कूद आप कह सकते हैं। कैपर्स कहते हैं किसी ए प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, ठीक है। आप देखिए और कुछ वर्ड मीनिंग लिखा है मैंने। पेल का मतलब होता है डल और कलरलेस। गॉडी मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोज। तो उसके माँ बाप आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो कि इन वाइल्ड यानी कि जंगल की ओर बनियान ट्री के चारों ओर शरारतपूर्ण उछल कूद करने के लिए निकल पड़ा होता है। अब आप समझ गए। वो लड़का फिर से कहाँ निकल पड़ा होता है? डोब डोब करते हुए पहले डोब से प्रभावित होने लग गया। डोब और डोब यानी कि उस कबूतर से, पड़की नाम के कबूतर से अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होकर के निकल पड़ता है, अपने हाथों से रनिंग पेटल्स को गिरा देता है, अपने हाथों को भी भूल जाता है जिसमें रनिंग पेटल्स रखे हुए थे। ड्रॉप डाउन और निकल पड़ता है कहाँ? उस जंगल में, एक जंगल में निकल पड़ता है जहाँ वो किसी बनियान ट्री के चारों ओर शरारतपूर्ण उछल कूद करने लगता है। और तभी तब उसके माता पिता उसकी आवाज़ लगाते हैं। एंड गैदर्ड बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो। और उसके माता पिता उसी संकरी गली होते हुए, जिस गली से होते हुए वे लोग वहाँ उस मस्टर्ड फील्ड में पहुँचे थे, उसी रास्ते से होते हुए वे लोग वापस कहाँ निकल पड़ते हैं? उसी मेले में। मतलब मेले से होते हुए जिस मस्टर्ड फील्ड की ओर बढ़े थे, और फिर मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जिस रास्ते से होकर मस्टर्ड फील्ड में पहुँचे थे, उसी रास्ते से होते हुए वापस मेले की ओर निकल पड़ते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard fields. अब हम लोग आगे अगली वीडियो में बात करेंगे फ्रॉम हियर। आप लोग यहाँ टिक कर लो, ठीक है। हरिओम टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।